कभी आपने किसी गाड़ी के पीछे लिखा देखा है जय गुरुजी, या किसी घर में सत्संग के दौरान एक अजीब सी दिव्य सुगंध महसूस की हो? क्या आपने कभी सोचा है कि ये गुरुजी कौन है जिनकी कृपा से लाखों लोगों की जिंदगी बदल गई? कौन है ये छतरपुर वाले गुरुजी? आज मैं आपको एक ऐसे संत की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो इस धरती पर भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं, जिनके चमत्कारों की गूंज हर दिशा में सुनाई देती है। वो थे निर्मल सिंह महाराज। गुरुजी का जन्म 7 जुलाई 1954 को पंजाब के मलेरकोटला जिले के डुगरी गांव में हुआ था। ये कोई साधारण दिन नहीं था। उस दिन की सुबह एक दिव्य रोशनी और सुगंध से भरी हुई थी। दाई माँ के अनुसार जन्म लेते वक्त कमरे में एक तेज रोशनी और सांप की उपस्थिति देखी गई, जो इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि कोई बहुत ही उच्च आत्मा इस पृथ्वी पर आई है। उनका बचपन बहुत ही साधारण था, लेकिन उनकी आत्मा असाधारण थी। वे बचपन से ही साधना में लीन रहते, खेतों में बैठ ध्यान करते और बारिश या धूप का उन पर कोई असर नहीं होता। उनके माता पिता जल्द ही समझ गए थे कि ये बच्चा साधारण नहीं है। उनकी माँ उन्हें गुरुजी कहकर बुलाने लगी थी। गुरुजी ने अपनी स्कूली शिक्षा डुगरी में ही पूरी की और फिर मलेरकोटला से आगे की पढ़ाई की। उन्होंने अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में डबल MA की डिग्री प्राप्त की। पढ़ाई सिर्फ अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए की, क्योंकि उन्हें पहले से ही अपने जीवन का उद्देश्य मालूम था, मानवता की सेवा। गुरुजी के अंदर बचपन से ही आध्यात्मिकता की चिंगारी थी। वे संत सेवादास जी के डेरे में जाकर ध्यान किया करते थे। कई बार उनके परिवार ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन गुरुजी को कोई बंदिश रोक नहीं सकी। उनकी दिव्यता इस स्तर की थी कि लोग उनके पास केवल बैठने भर से ठीक हो जाते थे। उनकी उपस्थिति में एक गुलाब जैसी दिव्य खुशबू महसूस होती थी, जो आज भी उनके भक्त अनुभव करते हैं। वो बचपन से ही साधारण नहीं थे। एक बार उनके दोस्तों ने उन्हें कुएं में धकेल दिया, लेकिन वे पानी में गिरे ही नहीं, कुएं के ऊपर ही तैरते दिखे। पैन में शाही नहीं थी, तो उन्होंने केवल फूंक मारकर उसे चला दिया। गुरुजी एक ऐसे संत थे जिनके पास रहकर हर कोई कहता ये इंसान नहीं, कोई दिव्य शक्ति है। गुरुजी ने 1975 में अपना घर छोड़ दिया और 1983 में कुछ समय के लिए पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में लिपिक सहायक के रूप में भी काम किया, लेकिन उनका मन मानव सेवा और ध्यान में ही लगता था। वे जालंधर, चंडीगढ़, पंचकुला, नई दिल्ली जैसे शहरों में सत्संग करते और जहां भी जाते हजारों लोग उनके दर्शन को उमड़ पड़ते। उनके सत्संग में सिर्फ शब्द नहीं बल्कि ईश्वरीय ऊर्जा बहती थी। गुरुजी के सत्संग में एक विशेष आनंद होता था। गुरुजी के लंगर में उनका दिव्य आशीर्वाद होता था और ऐसे अनगिनत वाक्य हैं जब भक्त इसे खाने मात्र से ठीक हो जाते थे। भक्त चाय और लंगर का प्रसाद ग्रहण करते और चमत्कार हो जाते, बीमारियां दूर हो जाती, कोर्ट केस जीत जाते, नौकरी लग जाती, बच्चे ठीक हो जाते। सिर्फ प्रसाद में ही इतनी दिव्यता थी। गुरुजी के दरवाजे ऊंचे नीचे, गरीब अमीर और सभी धर्मों के लोगों के लिए खुले थे। साधारण आदमी से लेकर सबसे शक्तिशाली राजनेता, व्यापारी, डॉक्टर सभी उनका आशीर्वाद लेने आते थे। सभी को उनकी समान रूप से आवश्यकता थी और गुरुजी ने सभी को समान रूप से आशीर्वाद दिया। उनके करीब बैठने वाले, उनके पैर छूने वाले लोगों को भी उतना ही लाभ होता था जितना कि दुनिया में कहीं भी उनकी प्रार्थनाओं में उनका आशीर्वाद लेने वाले लोगों को। सबसे महत्वपूर्ण बात थी पूर्ण समर्पण और उन पर बिना शर्त भरोसा। गुरुजी एक दाता थे। उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं लिया या किसी से कुछ भी नहीं मांगा। गुरुजी ने कभी उपदेश नहीं दिए, कभी प्रचार नहीं किया। उनका प्रेम ही संदेश था। गुरुजी के शब्द सीधे हृदय में उतर जाते हैं। पहला, संतुलन का पाठ। उन्होंने कहा, सच्चा गुरु आपको जंगल नहीं भेजता, वह आपको सिखाता है जीवन और भक्ति के बीच संतुलन कैसे बनाए रखें। दूसरा, आभार का भाव। शुक्राना करो, हमेशा भगवान का धन्यवाद करो। तीसरा, सरलता में सुंदरता। शादी में फिजूल खर्चा मत करो, समारोह जितना सरल होगा उतना ही पवित्र होगा। चौथा, धन का संतुलन। बहुत ज्यादा पैसा भी अच्छा नहीं होता, परिवार के लिए जितना जरूरी हो उतना ही पर्याप्त है। पांचवा, हर धर्म एक। सब धर्म एक है, सब भगवान एक है। छठा, आलोचना मत करो। कभी किसी के बारे में गलत मत बोलो। तुम्हारे शब्द उनकी मदद कर सकते हैं या उन्हें चोट पहुंचा सकते हैं। सातवां, प्रार्थना ही तपस्या है। कलयुग में रब जल्दी मिल जाता है, उल्टा लटकने की जरूरत नहीं, बस प्रार्थना करो। आठवां, पंडितों पर निर्भरता। जन्म रत्न यानी कि बर्थ स्टोन और पंडितों की सलाह पर अंधविश्वास मत करो। भगवान तक पहुंचने के लिए मन की शुद्धता चाहिए। 31 मई 2007 को गुरुजी ने दिल्ली के छतरपुर स्थित बड़े मंदिर में महासमाधि ली, लेकिन उन्होंने किसी को अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कहा
दिव्य प्रकाश का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता, मैं हमेशा अपने भक्तों के साथ रहूंगा। आज भी लाखों लोग दिल्ली के भट्टी माइंस में स्थित बड़े मंदिर में उनके दर्शन के लिए आते हैं, जहाँ शिवलिंग स्थित है। वहां बैठकर लोग गुरुजी से अपने मन की बात कहते हैं और चमत्कार खुद ब खुद घटित होते हैं। गुरुजी कहते थे, अगर कोई घर में सत्संग करता है तो वहां मैं स्वयं आता हूँ। लोग कहते हैं कि जहां भी गुरुजी का सत्संग होता है वहां ओम का निशान अपने आप प्रकट हो जाता है। उनके पद चिन्हों की तस्वीरों में भी यही चिन्ह दिखाई देता है। ये कोई कल्पना नहीं है, यह अनुभूति है। गुरुजी का जीवन एक गहन प्रेरणा है। उन्होंने कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगा, सिर्फ दिया। उनकी आंखें प्रेम का सागर थी, उनका स्पर्श चमत्कारी था। वे जानते थे आपके भूत, वर्तमान और भविष्य को, लेकिन कभी घमंड नहीं किया। उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि भक्ति का मार्ग तपस्या से नहीं, प्रेम, आभार और सेवा से होकर जाता है। गुरुजी आज भी हमारे साथ हैं, हर उस व्यक्ति के पास जो उन्हें सच्चे मन से पुकारता है। आप अगर आज तक कभी गुरुजी से नहीं मिले तो भी याद रखें, आपका एक शुक्राना उन्हें आपके करीब ले आता है। गुरुजी नश्वर शरीर से तो जा चुके हैं, पर उनकी उपस्थिति हर जगह है। वो चाय में, सत्संग में, ओम के चिन्ह में, भक्तों की आंखों के आंसुओं में और मुस्कान में जीवित हैं। अगर आप भी गुरुजी के भक्त हैं या आज आपने कुछ नया जाना तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें जय गुरुजी। बताएं क्या आपने कभी उनके चमत्कारों को महसूस किया है, और ऐसी ही इंस्पायरिंग स्टोरीज जानने के लिए फॉलो करें।